हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा आबंध रेखा संरचना सूत्र। तो आबंध रेखा संरचना सूत्र क्या होता है दोस्तों? मतलब कुछ सूत्र ऐसे हैं जो किसके द्वारा दिखाए जाते हैं? सिर्फ रेखाओं के द्वारा, सिर्फ बॉन्ड के द्वारा, जो आपका क्या कहलाता है? आबंध रेखा संरचना सूत्र। तो यहाँ पे न तो आपका कार्बन दिया है, न तो आपका हाइड्रोजन दिया है, सिर्फ क्या दिए हैं? बॉन्ड। और इसी के अकॉर्डिंग आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे कहाँ पे कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे और ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़े होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्सर अगर सिर्फ स्ट्रक्चर आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे करें। तो देखिए, इस तरह की संरचना को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि बेंजीन जितने भी ये कोने हैं, इन सब पे क्या होता है? कार्बन। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी संरचना बन के आएगी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस संरचना में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी और यहाँ भी। कितने कार्बन हो गए? 6। अब इन सब में क्या होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, 5, 6। तो यहाँ लगभग कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन कहाँ? इधर, और 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पे भी आपके कितने हाइड्रोजन? 2। यहाँ पे 4, 5, 6, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे, विस्तारित रूप लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा। और इसको संगणित रूप में अगर हम लिखेंगे तो देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये यहाँ पे भी आपका CH2, 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 CH2 और ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमें किस रूप में दिखाई दिया है? इस रूप में। अब एक लाइन और बची, ये वाली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए सिर्फ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? 1। 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये जो 2 लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? इधर भी आपका क्या हो जाएगा? CH3। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इससे? 1 हाइड्रोजन, 2 और 3। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें अगर इसी को हम देखें तो यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड हो गया आपका, और इधर तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा? CH3। यहाँ भी आपका आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या होगा? 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम इसको, आपके रेखा सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो आपके संरचना सूत्र है, इसको अगर हम आबंध रेखा संरचना सूत्र के रूप में लिखें तो हम सिर्फ यहाँ पे इनको इन लाइनों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने कार्बन। अब यहाँ पे देखिए 4, 5, 6, 7। तो यहाँ भी एक मिस्टेक क्या हुई कि यहाँ भी आपका क्या, एक क्या जुड़ेगा इससे? हाइड्रोजन। तो यहाँ इसको हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसी तरह हम इसमें देख लेते हैं, जहां जहां आपकी लाइनिंग है। देखिए, इस तरह आपको पता है ना कि जब हम इसको सीधे रूप में लिखेंगे तो सबसे शुरू में भी CH3 होता है और लास्ट में भी CH3, क्योंकि अगर हम CH3 नहीं लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं CH3, ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्या आ जाएगा? CH2, फिर यहाँ पे भी एक क्या आ जाएगा? CH2, फिर यहाँ पे आपका CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, और यहाँ आपका आ जाएगा CH3। कितने कोने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे देखो कितने कार्बन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब यहाँ से आपकी शुरुआत होगी CH3 से, यहाँ आपका CH2,
यहाँ भी आपका CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, इधर भी, यहाँ भी CH2 और यहाँ आपका लास्ट में क्या आ जाएगा CH3। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, या इनके बीच में आप क्या लगा दो बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया इसका क्या आबंध रेखा सूत्र और ये इसका पूर्ण विस्तारित रूप। ठीक है, अब इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको पता है कैसे, देखो जैसे आपका C2H2 होता है, ये किसका सूत्र होता है, एथाइन का। ठीक है, तो इसके बीच आपको पता है ना कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगते हैं, ट्रिपल, यहाँ भी H और यहाँ भी H। इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा C, और C से एक क्या लगा होगा हाइड्रोजन, 4 3 7 और 1 8। यहाँ भी आपका कार्बन 4 3 7 और 1 8। यहाँ भी आपका क्या होगा CH2, 4 2 6 7 और 8। यहाँ भी आपका क्या होगा CH। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन आगे बढ़ी हुई है, यहाँ पे क्या लगेगा CH3। ठीक है, क्योंकि 4 5 6 7 8, 4 3 7 और 1 8, और लास्ट में तो आपको पता ही है क्या लगेगा आपका CH3। ठीक है, अगर इसको सिर्फ हम आबंध के रूप में दिखाएं तो ये आपका यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे लाइन, फिर ये जिगजैग संरचना, ये, और यहाँ पे आपका इस तरह से हो जाएगा। आप इसको अगर विस्तार में समझना चाहो तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जितने भी कोने हैं हर जगह पे क्या होगा कार्बन। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CH3, यहाँ भी आपका CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा CH3। यहाँ पे क्या है 4 5 6 7, तो यहाँ भी एक आपका H, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा एक H। ठीक है, तो अगर हम लाइन के रूप में इसको समझें तो ये आपका आबंध रेखा सूत्र हो जाता है। ये दिखाता है कि किसमें कितने बॉन्ड हैं। अगर इनको हम नहीं भी लिखते, आपका परमाणु कार्बन हाइड्रोजन नहीं भी लिखते, तब भी ये क्या बताता है कि यहाँ पे आपका क्या है, हर कॉर्नर पे आपका क्या है कार्बन और हाइड्रोजन। और इसकी बैलेंसी आपको चेक कर लेनी है कि कार्बन अपनी बैलेंसी को कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखें, कार्बन यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 4 3 7 और 1 8, कार्बन और यहाँ पे एक क्या ले लेंगे हाइड्रोजन, तब इसकी बैलेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी कंप्लीट। तो इस तरह हमारा क्या हो गया आबंध रेखा संरचना सूत्र। अगर किसी भी कंपाउंड का आबंध रेखा संरचना सूत्र आ जाता है तो आपको इसी तरह से इसको करना है। ठीक है, मतलब अगर ये दिया होगा तो सिंपल सा इस रूप में चेंज कर देना है, ये दिया होगा तो आपको सिर्फ लाइनिंग के रूप में चेंज कर देना है इस तरह से। अगर आपका ये दिया होगा तो इसको इस तरह से चेंज करना है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।